हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस हब और आज हम लेके आए हैं आपके लिए द स्टोरी ऑफ फ्लावर्स। वैसे फ्लावर्स को अगर देखें तो फ्लावर्स काफ़ी खूबसूरत होते हैं। एक प्लांट में सबसे अच्छी चीज़ एक फ्लावर ही होता है, नहीं? और सुंदर तो ये होते ही हैं, साथ में खुशबू भी फैलाते हैं। तो अगर आपके घर में फ्लावर्स है तो डेफिनेटली आपके घर में खुशबू भी रहती होगी, isn't it? तो चलिए आज इन फ्लावर्स की स्टोरी देखते हैं फ्लावर्स क्या होते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे आते हैं। तो इसमें पेटल होता है पार्ट और होता है सेपल। सेपल हो गया ग्रीन पार्ट, पेटल हो गया जो कलर्ड पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल ऑफ ओवरी, ये फीमेल पार्ट बनाते हैं और इनको एक साथ कार्पल कहा जाता है। एंथर और फिलामेंट स्टेमन फॉर्म करते हैं और ये मेल पार्ट कहलाते हैं। नीचे स्टेम है और ये मोटा सा जो फूला हुआ सा है स्ट्रक्चर, इसको रिसेप्टेकल कहते हैं। अब अगर डिटेल में हम देखें तो कैलिक्स जो है वो ग्रीन पार्ट है। कैलिक्स बना होता है सेपल्स का। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, गैमोसेपेलस यानी अगर एक ग्रुप में है, यूनाइटेड है, तो एक गैमोसेपेलस कंडीशन होती है। और पॉलीसेपेलस यानी जब सेपल्स सारे अलग अलग हो जाते हैं। पॉली यानी मैनी, तो मैनी तो अलग अलग ही होंगे। ये एक याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है। कोरोला जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है, ये पेटल्स का बना होता है। जब बहुत सारे पेटल्स इकट्ठे होते हैं तो वो कोरोला फॉर्म करते हैं। जैसे इसमें भी दो कंडीशन है, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। अब गैमो वही हो गया जब पेटल्स यूनाइटेड होंगे, वो गैमोपेटलस है यानी जब वो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, और पॉलीपेटलस जब वो फ्री है। इसमें एक और चीज आती है, वो है एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये हम तब लेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन का पार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम एस्टिवेशन पे। एस्टिवेशन का मतलब होता है कि सेपल और पेटल्स जो हैं वो फ्लोरल बड में किस तरह से अरेंज्ड है। तो ये 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है और सबसे सिंपल है वेलवेट, जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, सब अलग अलग अपने जुड़े हुए हैं इस तरह से। ट्विस्टेड पे आए तो ये ओवरलैपिंग है, कुछ अंदर और दूसरी तरफ बाहर, ये सब इस तरह से ओवरलैप्ड है। इम्ब्रिकेट पर अगर आते हैं तो इम्ब्रिकेट के अंदर ये ओवरलैप तो करते हैं पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करते। जैसे यहाँ तो एक डायरेक्शन सा था कि ये पार्ट नीचे ये पार्ट ऊपर, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्विंसिनल ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइप है, क्योंकि इसके अंदर 2 तो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, 2 बाहर की तरफ होते हैं, और जो थर्ड बचा वो मार्जिन की तरफ होता है, यानी आधा अंदर और आधा बाहर। वैक्सिलरी पे जब हम आते हैं तो इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये 2 को ओवरलैप कर रहा है। ये 2 जो होते हैं इंटर्न इन 2 को ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। तो ये है आपके एस्टिवेशन। अब नेक्स्ट आते हैं जो टर्म्स यूज होती है फ्लावर्स में। एक फ्लावर जिसके अंदर एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों मिलेंगे उसे बायसेक्शुअल फ्लावर कहते हैं। और अगर उसमें केवल स्टेमन हो या सिर्फ कार्पल्स हो तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाता है। इसके अलावा ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट भी होता है। ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के नीचे की तरफ, बेस पे, जहाँ पे बेस ऑफ पेडिसल होता है ना, वहां पे अगर वो प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट फ्लावर है, और जिसमें वो लीफ जैसा स्ट्रक्चर पेडिसल में प्रेजेंट नहीं है तो वो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाएगा। अब सिमेट्री पे आते हैं हम। सिमेट्री ये है कि अगर बीच में से हम लाइन खींचें, चाहे वो किसी भी तरफ खींचें, और अगर वो फ्लावर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तब हम उसे कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे ये, इसको आप यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से, ये हर तरफ से इक्वली हाफ में कटेगा। और ऐसा फ्लावर जो सिर्फ एक ही एक्सिस पे अगर काटा जाए तो इक्वल हाफ में कटेगा, उसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। एक तीसरा भी होता है जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक, यानी आपको इसको कैसे भी इसको कट करने की कोशिश करो ये बिल्कुल भी सेम नहीं होता। तो ये 3 तरह की सिमेट्रीज होती हैं फ्लावर के अंदर। अब नेक्स्ट आते हैं हम टर्म्स जो भी यूज होती हैं। सबसे पहले ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी फ्लोरल अपेंडेजेस किस तरह की हैं। जैसे ये एक आप देख रहे हो फ्लावर, ये ट्राइमेरस कंडीशन में, यहाँ 3 है सब कुछ, ये 3 है, ये 3 है, इस तरह से। ये यहाँ पे आओ तो ये 4 है, ये हो गया टेट्रामेरस, और ये है 5, तो ये हो गया पेंटामेरस। अब क्लासिफिकेशन एक और तरीके से भी होता है फ्लावर्स का, और वो होता है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। ये इस पे बेस्ड होता है कि कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम
ओवरी से उनका क्या पोजीशन के बेसिस पे होता है। जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको, जैसे फर्स्ट है अपना हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, जो गाइनिशियम होता है या जो फीमेल पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है और बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो नीचे की तरफ आ जाती है। कैलेक्स, कोरोला ये सब नीचे आती हैं, एंडोशियम सब नीचे। तो यहाँ ओवरी जो होती है वो सुपीरियर कहलाती है और इस तरह का फ्लावर होता है हाइपोगाइनस फ्लावर। नेक्स्ट आते हैं पेरिगाइनस पे। पेरिगाइनस में सब कुछ बराबर होता है, ओवरी और इसके कैलिक्स, कोरोला सब एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये पेरिगाइनस फ्लावर हो गया। एपिगाइनस में जो होती है ओवरी वो नीचे चली जाती है, इंफीरियर बन जाती है और बाकी चीजें उसको कवर कर लेती हैं, तो ये कहलाता है एपिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस की जो ओवरी होती है उसको हाफ इंफीरियर भी कहा जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट और वो है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरह से है। अगर आपको याद हो तो पिछली दफे हमने बात की थी कि लीव्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, ऐसे फ्लावर्स का भी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उनको हम क्लासिफाई करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस यानी ग्रुप किस तरह से बना हुआ है उनका। तो देखें, तो सबसे पहले हम आते हैं स्पाइक पे, जब फ्लावर्स इस तरह से अरेंज्ड हो। रेसीन इसमें भी अपोजिटली है, बट इसमें ये आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रांचिंग भी है। कोरियम पे आ जाएं तो इस तरह से है, फिर पेनिकल है, अम्बेल है जो अम्ब्रेला शेप्ड है, साइम है, डाइचेसिस साइम है और हेलिकॉइड साइम है। तो ये होते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस। ये तो आपको एज इट इज डायग्राम के साथ ही याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे पोलिनेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए। अगर पोलिनेशन नहीं होगा यानी पोलन ग्रेन्स अगर ट्रांसफर नहीं होंगे फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, तो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और हमें और फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जो स्लाइड में आपको दिखाने जा रही हूँ ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोलिनेशन कवर करती है। सो पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जैसा कि मैं बताया, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में। अब ये दो तरीके का हो सकता है। सेल्फ पोलिनेशन होता है जिसमें एक सिंगल प्लांट हो, या क्रॉस पोलिनेशन जिसको हम एलोगेमी या जेनोगेमी कहते हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स एक प्लांट का और जो स्टिग्मा है वो दूसरे प्लांट का। तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले सेल्फ पोलिनेशन पे आ जाएं, इसमें ऑटोगेमी है, जब सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स गिरेंगे स्टिग्मा के ऊपर, और गेटोगेमी जब डिफरेंट फ्लावर पे गिरेंगे पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पे सेम ही फ्लावर है लेकिन यहाँ पे प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर्स 2 अलग अलग हैं। अब एजेंट्स 2 हो सकते हैं, एबायोटिक हो सकता है और बायोटिक। बायोटिक यानी जो कंसर्न हो बायोलॉजी या लिविंग से, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग होगा। अगर एबायोटिक पे है तो विंड से हो सकता है जिसको एनिमोफिली कहते हैं, या पानी से हो सकता है जिसको हाइड्रोफिली कहते हैं। और बायोटिक एजेंट्स पे आ जाए तो इंसेक्ट्स हो सकता है, या फिर बर्ड्स हो सकती हैं, बैट्स हो सकते हैं, या मोलस्क भी हो सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि भगवान ने इनको बनाया भी कुछ इस तरह से, जैसे अगर विंड से पोलिनेशन करना है तो फिर उनको हल्का बनाएंगे भगवान, यानी जो भी पोलन ग्रेन्स है वो इतने हल्के होंगे कि वो सीधे उड़ जाएंगे हवा से। अगर इंसेक्ट से करवाना है तो जो फ्लावर होगा वो खुद इतना सुंदर होगा कि इंसेक्ट्स अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएं। तो इस तरह से ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन। तो अब तक का ये आपका सारा था, लेकिन इसके काफ़ी सारे पार्ट है जो रह गया है, वो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, क्वेश्चन हो दिमाग में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन को लेके। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।